मुल्क की कोविड-19 टीकाकारी मुहिम कल से होगी शुरू। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत। लॉन्च के वक्त 3000 से ज्यादा मराकज़ वर्चुअली तौर पर रहेंगे मुंसलिक। पहले दिन हर मरकज पर तकरीबन 100 लोगों को लगेंगे टीके। स्टार्टअप इंडिया बैनुल-अक़वामी इजलास प्रारंभ का आज से आगाज। मरकजी वजीर पीयूष गोयल करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इजलास से खिताब। सरकार और किसान तंजीमों के दरमियान आज नए दौर के मुज़ाकरात की तजवीज़। नए ज़रई क़वानीन की मुखालफत करने वाली किसान तंजीमों को नहीं मिल रही है बड़ी हिमायत। एक मीडिया हाउस ने कराया सर्वे। ज्यादातर लोग एहतजाज खत्म करने और बातचीत से मामला हल करने के हक में। 51वें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कल से होगा गोवा में आगाज। फेस्टिवल में दुनिया भर की चुनिंदा 50 फिल्मों की होगी नुमाइश। इफी में बांग्लादेश होगा फोकस मुल्क। मुल्क आज मना रहा है आर्मी डे। अहम सिक्योरिटी सरबराहान समेत तीनों अफवाज के चीफ का आज नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश करने का प्रोग्राम। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने आर्मी डे पर दी मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, हमारी ताकतवर और बहादुर फौज ने हमेशा मुल्क का सर फख्र से किया है बुलंद। अमरीका में नौमुंतखब सदर जो बाइडन की हलफबरदारी तकरीब के लिए वाशिंगटन शहर में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। 20,000 नेशनल गार्ड जवानों को किया जा रहा है तैनात। 20 जनवरी को होने वाली तकरीब में सियासी तशद्दुद का अंदेशा। और खेलों में भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसलाकुन क्रिकेट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में जारी। ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतकर पहले कर रही है बल्लेबाजी। 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। आदाब नाज़रीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। मुल्क भर में 16 जनवरी से मुल्क की टीकाकारी मुहिम का आगाज हो रहा है, जिससे कोविड-19 के खिलाफ जंग में मजीद आगे बढ़ने का। पुणे में वाक़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद से भारत बायोटेक के जरिए तैयार वैक्सीन की खेप मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में पहुंच रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर के टीकाकारी मराकज़ पर कोविड-19 के खिलाफ फैसलाकुन जंग की इब्तिदा करेंगे। हर एक मरकज़ पर कम अज़ कम 100 अफराद को टीका लगाया जाएगा। पहले मरहले में सेहत मुलाजमीन और पहली सफ में तैनात कारकुनों को टीका लगाया जाना है। मरकजी वज़ारत सेहत और रियासती हुकूमतें मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके और मुख्तलिफ एजेंसियाँ 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकारी मुहिम चलाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज़ पर कोविड-19 के खिलाफ फैसलाकुन जंग का आगाज़ करेंगे। उस दिन हर सेंटर पर कम अज़ कम 100 अफराद को टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी मुहिम की तमाम सरगर्मियों की निगरानी को कोविन ऐप के जरिए यकीनी बनाया जाएगा। इस मुहिम के तहत मार्च के आखिर तक पहले मरहले के 3 करोड़ मुस्तफिदीन में 60% से ज़्यादा को टीका लगाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि पहले मरहले में सेहत के कारकुनों और फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद कोविन ऐप को अवामी प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। 16 जनवरी को ऐसे 3006 मराकज़ होंगे जहां टीका लगाए जाएंगे। बिल्कुल सेफ है, बहुत इम्यूनोजेनिक है। इनको अपनाइए, इनसे अपने आप को बचाइए, परिवार को बचाइए, देश को बचाइए और हम कोरोना की लड़ाई इन वैक्सीन से जीतेंगे। वजारत सेहत ने कहा कि बीमार लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं दी जाएगी। नीज हामला ख्वातीन और 12 साल के कम उम्र के बच्चों को भी टीके नहीं लगाए जाएंगे। आज से अमिताभ बच्चन की आवाज वाली मोबाइल कॉलर ट्यून बदल जाएगी। आज से वैक्सीनेशन पर मबनी ट्यून होगा जो जसलीन भल्ला की आवाज में होगा। दरियासना साइंसी बिरादरी से वाबस्ता तमाम शख्सियात ने कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से तमाम गलतफहमियां दूर कर दी हैं। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अपने हमवतनों से अपील करते हैं कि साइंसदानों, डॉक्टरों और साइंसी बिरादरी के खिलाफ सियासत और बदनाम करने के मकासद से फैलाई जा रही गलतफहमियों को मुस्तरद कर दें।
उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि हमने जो आला इक़दार के साथ एक काबिल एतमाद साइंसी साख हासिल की है, इसे तबाह किया जा रहा है। हमारी कोशिशों से ही पूरी दुनिया में भारत वैक्सीन की बरामदात के मामले में सर फहरिस्त है। रियासती हुकूमतें हफ्ते के रोज से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन मुहिम को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। रियासती हुकूमत की तमाम एजेंसियां इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए मराकज़ में भी लोगों को अपने शनाख्ती कार्ड दिखाने होंगे। कोरोना से निपटने के लिए पूरा समाज एकजुट था। सभी धर्मों के धर्मगुरु, सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवी, प्रशासन, वैसे ही ये संजीवन बूटी है एक तरह से वैक्सीन। वज़ारत सेहत ने रियासतों को मशवरा दिया है कि जल्दबाजी में हर सेंटर पर तय हद से ज़्यादा लोगों को न बुलाया जाए। लोगों को मुनज़्ज़म अंदाज में वक्त और तारीख पर मरकज़ तक पहुंचने के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सनीचर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप से बात करेंगे और प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को खिताब करेंगे। इजलास का इनेकाद 15-16 जनवरी को कॉमर्स और सिनत की वजारत के महकमे सिनत तो दाखिली तिजारत के जरिए किया जा रहा है। ये 2 रोज़ा इजलास वज़ीर आज़म के जरिए अगस्त 2018 में काठमांडू में मुनक़िद चौथे बमस्टिक सरबराह इजलास में किए गए ऐलान से आगे का कदम है। काठमांडू सरबराह इजलास में भारत ने बमस्टिक स्टार्टअप इजलास मुनक़िद करने के अज़्म का इजहार किया था। ये इजलास 16 जनवरी 2016 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है। इस दौरान 24 सेशन का इनेकाद किया जाएगा, जिनकी तवज्जो आलमी सतह पर इज्तिमाई तौर से स्टार्टअप इकोसिस्टम को फ़रोग़ देने पर होगी। अगली खबर, हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान ज़राई क़वानीन पर आज बातचीत की तजवीज़ है, लेकिन ये बातचीत होगी या नहीं, इससे मुतालिक खदशात हैं। हुकूमत के साथ मुतादिद दौर की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बावजूद कुछ किसान तंजीमें इस बात पर बज़िद हैं कि नए ज़राई क़वानीन को मनसूख किया जाए। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी तश्कील दी है वो किसानों के मफाद में है। ये मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के तई एक और कदम था, जिसमें एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी की तश्कील की, तो वहीं अब आज सरकार के साथ एहतजाजी किसान तंजीमों की मीटिंग की तजवीज़ है। हालात अब ये हैं कि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत, 4 में से 2 मांगों पर इत्तिफाक, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का मुज़ाकरात से तात्तुल को ख़त्म करने की कोशिशें, लेकिन एहतजाजी किसान अब भी दरमियानी राह ढूंढने को तैयार नहीं नज़र आते और ज़राई क़वानीन को वापस लेने की मांग पर बज़िद हैं। कई इत्तलात बताती हैं कि आज होने वाली मीटिंग के सिलसिले में फ़िलहाल सूरत हाल साफ नहीं है। दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान एहतजाज के 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बावजूद कुछ किसान तंजीमें नए ज़राई क़वानीन को रद्द करने की मांग पर मुसिर हैं। कानून के अमल दरामद पर रोक लगाने और कमेटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेइत्मीनानी जाहिर कर चुके किसान लीडरों के दरमियान भी अहम मीटिंगों का दौर जारी है, जहां एहतजाज को आगे बढ़ाने की हिकमत अमलियों पर बातचीत हो रही है। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो किसानों के हक़ में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में मैं सोचता हूँ अब उनके निर्णय को उनको मानना चाहिए और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष कमेटी है और उस कमेटी के सामने जाकर जो उनके इश्यू है उनको रखें। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसके अंदर स्टे लगा दिया है, तो अब जो भी फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। वहीं चाहे सरकार हो या किसान तंजीमें, दोनों ही फरीकों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बाद मीटिंग के मसले पर कानूनी जानकारों की राय ली जा रही है। इस दरमियान मुल्क भर की किसान तंजीमों का नए ज़राई इस्लाहात क़वानीन की हिमायत करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस दौरान जुमेरात को खबर आई कि किसानों को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 रुकनी कमेटी के रुकन BKU सरबराह भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया। अपने बयान में मान ने कहा कि कमेटी में शामिल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले मुल्क भर की दर्जन भर से ज़्यादा किसान तंजीमों ने तीनों ज़राई क़वानीन पर अपनी हिमायत जाहिर की है। इन किसान तंजीमों में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की किसान तंजीमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन तंजीमों के साथ साथ राष्ट्रीय युवा वाहिनी,
राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय कृषक समाज, किसान सेना जैसी तंजीमों ने या तो ख़त लिखकर, मार्च निकालकर, लाखों किसानों के दस्तखत के साथ या मरकज़ी वज़ीर ज़राअत से मुलाकात करके अपनी हिमायत को मुल्क के सामने रखा है। लेकिन आखिर मुल्क का मूड क्या है? आम लोग दिल्ली की सरहदों पर बैठी किसान तंजीमों को लेकर क्या सोचते हैं? इसी को जानने की कोशिश की गई एक मुल्क गिर सर्वे में, जिसे एक निजी मीडिया कंपनी ने किया। ये सर्वे मुल्क की 22 रियासतों में किया गया। इस सर्वे के नताइज बताते हैं कि सर्वे में शामिल तकरीबन 54% लोगों ने ज़रई क़वानीन की हिमायत की है, जबकि तकरीबन 57% लोगों ने कहा है कि किसानों को अपना एहतजाज अब ख़त्म कर देना चाहिए। गौरतलब है कि किसान तंजीमों की हिमायत के अलावा देही भारत में काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों के ग्रुपों ने मुल्क भर से आम किसानों के तकरीबन 3.25 लाख दस्तखत मरकज़ी सरकार तक पहुँचाए हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे मुल्क भर से आम हों या ख़ास, किसान हों या मजदूर, ज़रई इस्लाहात क़वानीन की हिमायत में लगातार आगे आ रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नजर डालेंगे दीगर खबरों पर। आज आर्मी डे है। इसी दिन 1949 में लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा भारतीय बर्री फौज के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। आर्मी डे के मौके पर पूरा मुल्क बर्री फौज की बहादुरी, अज़्म और हौसले और कुर्बानी की दास्तान बयान करता है। इस मौके पर जगह जगह प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं। आज आर्मी डे से पहले कल आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे का मुल्क भर में इनेकाद किया गया। वेटरन्स डे साबिक़ फ़ौजियों की कुर्बानी, मुल्क के तय उनकी खिदमत और मुश्किल हालात में अज़्म और हौसले को याद किया जाता है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर बेंगलुरु में वाक़ फ़िज़ाइया के सदर दफ्तर में हुए प्रोग्राम में शिरकत की और शहीदों को सलाम करते हुए मुल्क के तय बेशबहा कुर्बानी को याद किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत दुनिया में अमन के सफ़ीर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मौका आने पर भारत अपनी सरहदों और मुल्क के दिफ़ा और हिफाजत करना अच्छी तरह से जानता है। आतंकवादी ठिकानों पर भारत की धरती से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने में जो कामयाबी हासिल की है, भारत के इतिहास में बेमिसाल। वही है सेंस ऑफ हिस्ट्री जो यह सब कराती है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहता, किसी के साथ भारत युद्ध नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं सभी के शांति, पड़ोसी के साथ भी शांति चाहते हैं, और विश्व की जितने भी कंट्रीज हैं सबके साथ हम शांति चाहते हैं। वेटरन्स डे पर फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नारवाने ने कौमी जंगी यादगार पर गुलहाए अकीदत नजर किए। फौजी सरबराह ने कहा कि गुज़िश्ता साल हमारे मुल्क और मुसल्लह अफ़वाज के लिए चैलेंजेस से पुर था। मुसल्लह अफ़वाज ने बड़ी ही महारत के साथ शुमाली सरहदों पर बहादुरी के साथ डटे रहने के साथ वबा का मुकाबला भी किया। मुझे फ़ख्र है कि इसे पूरा करने में हमारे बड़ों की हिमायत थी। पिछले वर्ष हमारे देश और सेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सेना उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और साथ ही कोविड महामारी का सामना सक्षम रूप से करती रही। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे वेटरन्स का पूरा सहयोग मिला। बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों को इस मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि 1971 की जंग में फतह की याद में
2021 को सुनहरी फतह के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने चौकस शीर्षक नाम से एक वीडियो नगमा भी जारी किया। is of special importance to all of us. It's the 50th anniversary of our splendid victory in the 1971 war. And this bears a special significance in our national conscience and is accordingly being celebrated across the country as Swarnim Vijay Vash. So on behalf of all men in white, I salute our veterans who participated in the 1971 war and fashioned India's victory with their sweat, blood, grit, determination and professionalism. इस मौके पर फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने साबिक फौजियों की शिकायत को दूर करने का निज़ाम तैयार करने के लिए एयर फोर्स वेटरन्स डायरेक्टरेट की सताइश की। इसके तहत जल्द ही साबिक फौजियों की तमाम जानकारियां ऑनलाइन फराहम होंगी। DAV is functioning quite well. In DAV, one, they bring out a booklet every year which updates all the procedures, all the policy matters, forms, etc. What's to be done. So as a matter of education, as a matter of bringing out what needs to be done is put on paper very clearly. The next big step is to handle digitization and digitization of all the records, every single record. This is a big task and going electronic, but it has been initiated. And in due course, I think this is what will bring in efficiency and our ability to handle the tasks of veterans really well, because many of the issues, the biggest problem is documentation, and this will sort out the issues for the future, I think, very, very well. और आर्मी डे के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके मुबारकबाद देते हुए कहा कि आर्मी डे पर भारतीय फौज के बहादुर मर्द और ख़वातीन को मुबारकबाद। हम इन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत में आला तरीन कुर्बानी दी। भारत बहादुर और पुरअज़्म फ़ौजियों, साबिक़ फ़ौजियों और उनके अहल खाना के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। जय हिंद। आर्मी डे के मौके पर वज़ीर आज़म ने मुल्क के जवानों को सलाम किया है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि माँ भारती की हिफाजत में हर पल मुस्तैद मुल्क के बहादुर फौजियों और उनके अहल खाना को आर्मी डे की दिली मुबारकबाद। हमारी फ़ौज ताकतवर, जुरातमंद और पुरअज़्म है, जिसने हमेशा मुल्क का सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। तमाम अहल वतन की तरफ से भारतीय फ़ौज को मेरा सलाम। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आर्मी डे के मौके पर मुल्क के बहादुर जवानों की बहादुरी और कुर्बानी के लिए उन्हें सलाम किया। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज बहादुरी और जवामर्दी की अलामत है। मुल्क के बहादुर फ़ौजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी को मैं सलाम करता हूँ। मुल्क के तई उनकी बेलोस खिदमत और हवालगी पर सभी अहल वतन को फ़ख्र है। हमारे बहादुर जवानों, साबिक़ फ़ौजियों और उनके अहल खाना को आर्मी डे की दिली मुबारकबाद। पार्लियामेंट का बजट इजलास 29 जनवरी से शुरू होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ ही बजट इजलास का आगाज़ होगा। 1 फरवरी को मरकज़ी बजट पेश किया जाएगा। वजारतों और महकमों के ग्रांट्स के मुतालबात पर गौर करने से मुताल्लिक़ कायमा कमेटियों के जरिए उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई 15 फरवरी को मुलतवी हो जाएगी। बजट इजलास का दूसरा सेशन 8 मार्च को शुरू होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा मरहला आज से शुरू होगा। मंसूबे के तीसरे मरहले को मुल्क भर के 600 अजला में शुरू किया जाएगा। इस मंसूबे का आगाज़ हुनरमंदी के फ़रोग़ और एंटरप्रेन्योरशिप के वज़ीर महेंद्र नाथ पांडे करेंगे। हुनरमंदी के फ़रोग़ और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत की क़यादत में चलाए जा रहे इस मंसूबे में नए ज़माने के हुनर और साथ साथ कोविड वबा से मुताल्लिक़ हुनर पर तवज्जो मरकूज़ किया गई है। मंसूबे के तीसरे मरहले में 2021 के दौरान 8 लाख उम्मीदवारों को तरबियत दी जाएगी, जिस पर 9 अरब 48 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च होगी। मुल्क में हुनरमंद अफराद का बड़ा ग्रुप तैयार करने के लिए 200 से ज़ायद सिरती तरबियती इदारों और फहरिस्त बंद तरबियती मराकज़ 729 प्रधानमंत्री कौशल मराकज़ में इस मंसूबे के तहत तरबियती निसाब शुरू किया जाएगा। मंसूबे के पहले और दूसरे मरहले से हासिल तरजीहात की बुनियाद पर वजारत ने तीसरे मरहले में मुतअद्दिद इस्लाहात की हैं ताकि मौजूदा
पॉलिसी और नई ज़रूरतमंदों के मुताबिक हुनरमंदी की तरबियत दी जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का आगाज़ किया था। भारत को दुनिया में हुनर की राजधानी बनाने की सोच के साथ शुरू किया गया यह मंसूबा हुकूमत के अहम प्रोग्राम में है, जो लोगों में काफ़ी मकबूल हुआ है। और कोविड-19 के चैलेंजेस के दरमियान कल से भारतीय बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल गोवा में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में दुनिया भर की 50 चुनिंदा फिल्मों की भी नुमाइश होगी। मुल्क के अजीम फिल्मसाज सत्यजीत रे की 100वीं सालगिरह के मौके पर उनकी अजीम तख्लीक़ात दिखाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत भी पेश किया जाएगा। इस बार फेस्टिवल में फ़ोकस मुल्क बांग्लादेश है। मवेशी परवरी, डेयरी और माही परवरी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने दिल्ली में बर्ड फ्लू की वजह से बंद गाजीपुर मंडी के मसले पर दिल्ली के नायब वजीर आला और तमाम MCD मेयरों और कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि दिल्ली के गाजीपुर मंडी को फौरी तौर से खोलने का फैसला किया गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि दिल्ली के लैब और भोपाल लैब में भेजे गए नमूने मनफी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमतों को फिक्रमंद होने की बजाय बेदारी लाने की ज़रूरत है। और अब बात करेंगे एक अनोखी पहल की। बेसहारा गायों के हादसे के शिकार या बीमारी होने पर अक्सर इलाज की कमी की वजह से उनकी मौत हो जाती है, लेकिन राजस्थान के राजसमंद ज़िले के सियाना गांव में गाय की खिदमत की मुनफरिद मिसाल पेश की गई। बहुत से लोग हैं जो दूध नहीं देने वाली गायों को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। सड़कों पर बेसहारा घूमती ये गायें बीमार या बसा औकात हादसे का शिकार हो जाती हैं। बेशतर गायें प्लास्टिक खाने के सबब बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी गायों के इलाज और तहफ़्फ़ुज़ का बीड़ा उठाया है राजसमंद जिले की सिहाना गांव की श्री धेनु गोपाल गौशाला ने। इस इलाके में जब भी कभी बेयारो मददगार गाय के हादसे का शिकार होने या बीमार होने की खबर इस गौशाला को मिलती है, फौरन गौशाला से एक ऑटोमेटिक लिफ्ट वाली एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है और गाय को एम्बुलेंस के जरिए गौशाला। कमजोर गायें आती सारी यहीं रहती है, ठीक होने के बाद फिर वापस छोड़ेंगे तो रोड में जाके प्लास्टिक खाएगी और फिर वापस एक्सीडेंट होगी। यहाँ 800 से ज्यादा गायें हैं, जिनमें से हादसे की वजह से 100 से ज्यादा ऐसी गायें हैं जिनके 3 पाँव ही हैं, जबकि कई गायें ऐसी हैं जिनके महज 2 पैर हैं। गौशाला में जरूरी दवाइयाँ और आलात मौजूद हैं, जहां आसानी से इन जानवरों का इलाज किया जाता है। यहाँ पे बीमार, असहाय, निराश्रित गोवंश की सेवा कहीं से भी 50-60 किलोमीटर से कहीं फ़ोन आ जाए और रात 24 घंटे तो एम्बुलेंस अपनी एक एम्बुलेंस है गौशाला की, वो निस्वार्थ भाव से जाती है और यहाँ पे लेके आते और ट्रीटमेंट चालू हो। सबसे पहले इमरजेंसी में रखते हैं जी, और कुछ ठीक होने के बाद सामान्य वार्ड में शिफ्ट करते हैं। अच्छा। और जो भी एक्सीडेंट आती है उसको रोज़ देखते हैं। अपने पास 40 से 50 प्रकार की दवाएं हैं। आमतौर पर हादसे के बाद इलाज की कमी में ज्यादातर गायें दम तोड़ देती हैं, लेकिन धर्मचंद गुर्जर का बेज़बान जानवरों की खिदमत का ये अहद महदूद वसाइल के बावजूद आज भी बड़े पैमाने पर जारी है, जो सभी के लिए बाइस तरगीब है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़ उर्दू खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका में नौमुंतखब सदर जो बाइडन की हलफबरदारी से कबल सिक्योरिटी के पेश नज़र वाशिंगटन शहर में 20,000 नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात करने का फैसला किया गया है। 20 जनवरी को होने वाली हलफबरदारी तकरीब के बाद भी मुल्क में सियासी तशद्दुद का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं इन इलाकों में अगले हफ्ते सभी तिजारती सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में डेविड वार्नर को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती धचका दिया। वहीं शरदिल ठाकुर ने मार्कस हैरिस में आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। ताज़ा इत्तला मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाकर 110 रन बना लिए हैं। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के मुख्तसर से जायज़े में जो पहली ख़बर है वो है रोज़नामा इनकलाब से। ये ख़बर ज़्यादातर अखबारात ने अपनी हेडलाइन बनाई है
किसान तहरीक के 50 दिन मुकम्मल, आज फिर से मीटिंग है। नवे दौर की ये बातचीत है, लेकिन बातचीत कामयाब होगी या नहीं इसको लेकर कुछ खदशात भी हैं, क्योंकि कुछ किसान तंजीमें फ़िलहाल अपनी मांगों को लेकर काफ़ी अड़ियल रवैया दिखा रही हैं। अगली खबर लेंगे। ये खबर है, दिल्ली में मुर्गे और अंडे की फ़रोख्त पर पाबंदी से मुतालिक पाबंदी लगाई गई थी दिल्ली में मुर्गे और अंडे की फ़रोख्त पर, लेकिन इस फैसले को दिल्ली हुकूमत ने वापस ले लिया गया है। माही परवरी मवेशी परवरी के वज़ीर गिरिराज सिंह ने मीटिंग के बाद इस फैसले को वापस लेने का ऐलान किया और अब दिल्ली में अंडे और मुर्गे का गोश्त फ़रोख्त किया जा सकेगा। यौम जमहूरिया पर नहीं होगा कोई मेहमान ख़ुसूसी। कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नज़र इस बार ये फ़ैसला किया गया है कि यौम जमहूरिया तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी को मदऊ नहीं किया जाएगा। इससे पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को ये दावत दी गई थी, लेकिन बरतानिया में नए स्ट्रेन की कोविड-19 के पेश नज़र उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकल समाअत का मुतालबा किया गया है। 500 से भी ज़्यादा वकीलों ने CJI को ख़त लिखा है और ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकल समाअत दोबारा से शुरू की जाए, क्योंकि वर्चुअल सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। बजट इजलास का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो चुका है। 29 जनवरी से 8 अप्रैल तक बजट इजलास जारी रहेगा और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक की जाएगी। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वैक्सीन की टीकाकारी के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। काफ़ी कम वक्त बचा है और 16 जनवरी यानी कि कल से ही टीकाकारी की मुहिम शुरू कर दी जाएगी। कई मराकज़ के ऊपर ये मुहिम एक साथ शुरू की जाएगी और एक वक्त में 100 लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से टीकाकारी की जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। साथ ही साथ मौसम के मिजाज पर भी नज़र डाल लेते हैं। कई अखबारात ने इस खबर को लिया। कश्मीर में सर्दी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। कश्मीर में डल लेक मुंजमद हो गई है और बर्फानी इलाकों में काफ़ी ठंड है, जिसका असर शुमाली भारत के कई इलाकों में देखा जा रहा है। दिल्ली में भी कोहरे और सर्दी का कहर जारी है। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी पैगाम। DD न्यूज़ की मास्क अप इंडिया मुहिम से जुड़िए, मास्क पहनिए, समाजी फासला बरकरार रखिए, एहतियात बरतिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाइए। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। खत्म हुआ इंतजार,